बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के लिए हिंदी के बसंत पुस्तक से भगवान के डाकिए पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है, जिसमें प्रकृति की विविधता में संवादी अंतर संबंध को दर्शाया गया है। पाठ 6 भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अर्थात इस कविता में कवि ने पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिए माना है, और यह कहना चाहा है कि यही हैं जो मुक्त भाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अर्थात ये ईश्वर के संदेश वाहक हैं। तो बच्चों, मैं पहले 8 पंक्तियों का भाव आप लोगों को समझाती हूँ, उसके बाद फिर 8 पंक्तियों का समझाऊंगी। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत की कविता भगवान के डाकिए से लिया गया है। इसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसका प्रसंग होगा पक्षी और बादल, जो कि भगवान के डाकिए हैं, और वो मुक्त भाव से एक देश से दूसरे देश आसानी से जा सकते हैं। उन पर कोई भी बंधन नहीं है। अर्थात वो विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुंचाना चाहते हैं। इसका अर्थ मैं बता रही हूँ, आप लोग सुनिए ध्यान से। इसका अर्थ कवि के अनुसार पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिए हैं। पक्षी एक देश से दूसरे देश में विचर कर वह बादल इधर उधर उमड़ घुमड़ कर अपना विश्व बंधुत्व का संदेश पूरी प्रकृति में फैलाते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये हमारा देश है, ये उसका देश है, उनमें ये सब भेदभाव नहीं रहता है। अर्थात वे पेड़ पौधों नदियों तालाबों समुद्र व पर्वतों को पहुंचाते हैं। कवि का मानना है कि पक्षी व बादलों के इन प्यार भरे संदेश को प्रकृति तो समझ लेती है, लेकिन मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। तो अगला 8 लाइन ये है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है,
और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तीरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत की कविता भगवान के डाकिये से लिया गया है। इसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसमें प्रसंग होगा। इसमें कवि यह बताना चाहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं जो मुक्त भाव से विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुंचाना चाहते हैं। इसका भावार्थ है, इन पंक्तियों में कवि ने इस तरह के विचार को स्पष्ट करना चाहा है कि पृथ्वी पर एक देश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर व पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा के जाती है। एक देश में बादल बनते हैं और वह दूसरे देश में पानी बनकर बरसते हैं। भाव यह है कि प्रकृति किसी भी बंधन में नहीं बनती, वह मुक्त भाव से विचरण करती है और न ही किसी के प्रति भेदभाव रखती है। मनुष्य को भी इसी राह पर चलना चाहिए। आपस में बैरता व दुश्मनी नहीं रखना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। अर्थात कवि इसमें विश्व एकता का संदेश देना चाहते हैं। तो बच्चों, ये कविता भगवान के डाकिये यहाँ समाप्त होता है। इसका संदर्भ प्रसंग अर्थ आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा और मैं आपको पुस्तक का ही शब्दार्थ देती हूँ जिसको आप लोग लिखिएगा। शब्दार्थ। बाँचना का मतलब है पढ़ना, सस्वर पढ़ना। आँकना का मतलब है अनुमान करना। पाँख का मतलब है पंख पर। सौरभ का मतलब है सुगंध, सुबास। फिर मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ जिसको आप लोग अपनी हिंदी कॉपी में लिखिएगा। प्रश्न अभ्यास कविता से। प्रश्न 1, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है? प्रश्न 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोच कर लिखिए। प्रश्न 3, किन पंक्तियों का भाव है? क, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। ख, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। प्रश्न 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? प्रश्न 5, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। फिर है पाठ से आगे। प्रश्न 1, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? प्रश्न 2, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की
चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। प्रश्न 3, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, आज हमारा ये पाठ पूरा समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।